नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, अब ब्रह्मास्त्र सीरीज जो बायोलॉजी की चल रही है उसमें पीसीएस के क्वेश्चन, जूलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारा 2009 का सेट पार्ट 1 टोटल 120 क्वेश्चन है, जिसको 2 पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 1 से लेके 60 क्वेश्चन तक आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिटरमाइन द स्पेसिफिक ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की विशेषता किससे निर्धारित होती है? होलो एंजाइम से, प्रोटीन पार्ट से, को एंजाइम से या नन ऑफ द एबव। तो एंजाइम की जो विशेषता होती है वह आपके किससे निर्धारित होती है? होलो एंजाइम से एंजाइम की विशेषता निर्धारित होती है। होलो एंजाइम से एंजाइम की विशेषता निर्धारित होती है। यह प्रोटीन भाग एपो एंजाइम और गैर प्रोटीन भाग प्रोस्थेटिक समूह से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डू नॉट ओबे केएम काइनेटिक। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम केएम गतिज नियम का पालन नहीं करते हैं? जाइमोजन, को एंजाइम, प्रोटियो एंजाइम, प्रो एंजाइम या एलेस्टोएक्सटेरिक एंजाइम। तो कौन से एंजाइम हैं जो जीएम गतिज नियम का पालन नहीं करते हैं? वह आपके एलोस्टेरिक एंजाइम है, जो आपका केएम नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि उनका व्यवहार सबस्ट्रेट की सांद्रता पर निर्भर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर सेपरेटेड बाय। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को किससे अलग किया जाता है? सिंगल लेयर मेम्ब्रेन से, 2 लेयर मेम्ब्रेन से, 3 लेयर मेम्ब्रेन से या मल्टी लेयर मेम्ब्रेन से। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को 2 लेयर मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है। यह 2 परत वाली झिल्ली होती है जिसे अलग करने का कार्य करती है, और यह झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी त्रिस्तरीय संरचना प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if mRNA has a sequence 5-AUGAA UCC UAGA 3-, then what would be the template DNA stand for this sequence? यदि mRNA का अनुक्रम 5-AUGAA UCC UGA 3- है, तो इसका टेम्पलेट डीएनए अनुक्रम क्या होगा? 5-ATG AATCC TAG T3- या 5-TAC TTA GG AT CT 3-, 5-CTA GG TTA TT CAT 3- या 5-TAC ATCC TCG 3-। तो आपका यह mRNA का अनुक्रम यह है, तो इसका टेम्पलेट अनुक्रम 5-TA CTTA GGA CT T3- होगा। यह आपके A का पूरक T और G का पूरक C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हैज। डीएनए की एक पूर्ण कुंडली में कितने बेस युग्म होते हैं? 2 बेस पेयर, 7 बेस पेयर, 5 बेस पेयर या 10 बेस पेयर। डीएनए की एक पूर्ण कुंडली में लगभग 10 बेस पेयर होते हैं। यदि डीएनए के एक पूर्ण कुंडली में 10 बेस पेयर युग्म होते हैं, यह 3.4 नैनोमीटर लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिक्वायर कोएंजाइम टू परफॉर्म इट्स एक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अपने कार्य के लिए कोएंजाइम की आवश्यकता रखता है? ट्रांसमिनेज, लाइपेज, हाइड्रोलेज या डिहाइड्रोजिनेज। तो आपका
अपने कार्य के लिए कोएंजाइम की आवश्यकता रखने वाला एंजाइम जो है वह डिहाइड्रोलेज एंजाइम है। यह आपके कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। पिरिडीन न्यूक्लियोटाइड जिसका सह एंजाइम है जो ऑक्सीकारक अपचयन अभिक्रियाओं का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, एंजाइम का अकार्बनिक भाग कहलाता है एक्टिवेटर, कोएंजाइम, एपोएंजाइम या बोथ ए एंड बी। तो जो आपका इनऑर्गेनिक का अकार्बनिक भाग जो एंजाइम का अकार्बनिक भाग होता है वह आपके कोएंजाइम सह एंजाइम कहलाता है। यह एंजाइम की सक्रियता में सहायक होते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट की अभिक्रिया को संभव बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ माइल्ड टॉक्सिक is introduced into a cell which of the following will mainly be responsible for the detoxification process। यदि किसी कोमल विष को कोशिका के प्रविष्ट कराया जाए तो निम्न में से कौन विषहरण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होगा? लाइसोसोम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यदि किसी कोमल विष को कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है तो निम्न में से कौन सा डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होगा? वह आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। यह विषहरण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन जीनोम द सेकेंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम इज, मानव जीनोम में दूसरा सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? क्रोमोसोम 2, वाई क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 11 या नन ऑफ द एबव। तो मानव गुणसूत्र में दूसरा सबसे बड़ा क्रोमोसोम जो होता है वह पॉलीटिन क्रोमोसोम होता है। पॉलीटिन क्रोमोसोम इनमें से नहीं दिया गया है तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। जो विशेष क्रियाओं को नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज टर्म, गुणसूत्र पर जीनों के क्रम निर्धारण की प्रक्रिया कहलाती है जीन लोकेलाइजेशन, क्रोमोसोमल मैपिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग। तो गुणसूत्रों पर जीनों के क्रम निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं, गुणसूत्री मानचित्रण कहते हैं, जबकि डीएनए अनुक्रमण में न्यूक्लियोटाइड का क्रम ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी वैल्यू पैराडॉक्स रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ विच कंडीशन। सी वैल्यू पैराडॉक्स किस स्थिति की उपस्थिति को सूचित करता है? मोर डीएनए देन नीडेड फॉर कोडिंग, लेस नंबर ऑफ टीआरएनए देन नीडेड, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम देन नीडेड या लेस नंबर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज देन नीडेड। तो सी वैल्यू पैराडॉक्सिस का अर्थ होता है अधिक संख्या में डीएनए पाया जाता है जो कोडिंग के लिए जरूरी नहीं होता है। मोर डीएनए देन नीडेड फॉर कोडिंग, कोडिंग के लिए आवश्यकता से अधिक डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? द डिसऑर्डर डज नॉट अकर इन मेल, it is transmitted through female, it is a passes from mother to son, approximately 8% of all women are color blind। तो कलर ब्लाइंडनेस के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ये देखिए, यह विकार पुरुषों में नहीं होता, यही आपका सही नहीं है। यह पुरुषों में भी होता है, यह स्त्री द्वारा संचालित होता है, ये सही है। और यह माता से पुत्र में जाता है, ये भी सही है। लगभग 1% महिलाएं कलर ब्लाइंडनेस होती हैं, ये भी सही है। लेकिन आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह जो है यह पुरुषों में नहीं होता, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन द परमिएबिलिटी ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन इंक्रीजेज टुवर्ड। डीपोलराइजेशन के दौरान
न्यूरॉन झिल्ली की पारगम्यता किसके लिए बढ़ती है? मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन या क्लोराइड आयन। तो डीपोलराइजेशन के दौरान न्यूरॉन झिल्ली की पारगम्यता जो होती है वह सोडियम आयन के लिए बढ़ जाती है, जिससे झिल्ली के अंदर धनात्मक आवेश बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, If a child having blood group O is born to present a blood group A and B, it is an example of यदि रक्त समूह O वाला बच्चा A और B रक्त समूह वाले माता पिता से जन्म लेता है तो किसका उदाहरण है? कंप्लीट डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, को डोमिनेंस का या नन ऑफ द एबव। तो यदि आपके रक्त समूह A और B, यदि रक्त समूह O वाला बच्चा A और B रक्त समूह वाले माता पिता से जन्म लेता है तो यह आपके कोडोमिनेंस का उदाहरण है, क्योंकि रक्त समूह A और B दोनों में समान रूप से कोडोमिनेंस देखा जाता है, लेकिन O समूह तब बनता है जब दोनों माता पिता के जीन रेसिसिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक डिजीज? निम्नलिखित में से कौन से लिंग संलग्न बीमारी है? हीमोफीलिया एलोन, एसिनोफीलिया एलोन, नाइट ब्लाइंडनेस ओनली एलोन या बोथ ए एंड बी, ए एंड सी? देखिए कौन सा सेक्स लिंक डिजीज है? यह आपके इसिनोफीलिया, और केवल रात्रि अंधता जो है यह आपके सेक्स लिंक डिजीज नहीं है। हीमोफीलिया केवल आपके क्या है? सेक्स लिंक डिजीज है, जो वाई यक्स गुणसूत्र से जुड़ी हुई होती है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग मियोसिस कियाज्मा आर एब्जॉर्ब एट पैचिटिन स्टेज, presence of one chiasma reduce the possibility of another occurring in near vicinity. This phenomenon is called meiosis। के दौरान कियाज्मा पैचिटिन अवस्था में देखे जाते हैं। एक कियाज्मा की उपस्थिति पास में दूसरे कियाज्मा की संभावना को कम कर देती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? कॉपलिंग एंड रिपल्सन, पोजीशन इफेक्ट, सिस ट्रांस इफेक्ट या इंटरफेरॉन। तो आपका जो पैचिटिन अवस्था में देखी जाती है या क्रियात्मक उपस्थिति पास में दूसरे कियाज्मा की संभावना को कम कर देती है, इस घटना को इंटरफेरेंस कहा जाता है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लास स्नैक क्या है? ग्लास स्नैक लिम्बलेस लिजार्ड को कहा जाता है, और यह आपके यूप्लेक्टेला है, हाइलोनीमा है या ओफिसोरस है या ओफियोएकेल्फस है। तो जो आपका ग्लास स्नैक होता है यह ओफिसोसेरस को कहा जाता है, जो कि बिना पैर वाली छिपकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेमिकार्डेटा, द सिलोम इज, हेमिकार्डेटा में सिलोम कैसा होता है? साइजोसिलस, एसिलस, इंट्रोसिलस या हीमोसिलस। तो हेमिकार्डेटा का जो सिलोम होता है वह इंट्रोसिलस होता है, जो आंत की दीवारों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंटेलियम बिलोंग टू द क्लास, डेंटेलियम किस वर्ग से संबंधित है? मोनो प्लेकोफोरा से, गैस्ट्रोपोडा से, वाइविलिया से या स्कैटफोफोडा से। तो डेंटेलम जो आपका होता है वह डेंटेलम के क्लास स्कैटफोफोडा होते हैं। यह डेंटेलम जो हाथी जैसी शंख कहा जाता है, और यह स्कैटोफोडा वर्ग का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता है? प्लेनेरिया, टर्बेलेरिया, प्रोटोस्पॉन्जिया, प्रोटोजोआ, सिस्टोमा, ट्रिमेटोडा या वो कोवाल्सिया, इकाइनोडर्मेटा। तो प्लेनेरिया, टर्बेलेरिया का लार्वा है, ये आपका सही है। और प्रोटोस्पॉन्जिया, प्रोटोजोआ, ये भी आपका सही है। सिस्टोमा, ट्रिमेटोडा, ये भी आपका सही है। कौन सा मेल नहीं खाता? यह आपके
कोवेल्किसिया इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित नहीं है, कोवेल्किसिया आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। तो कौन सा गलत है? डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ स्पंज? निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्पंज है? शियोना, हेलिशेरा एंड आस्क्रेला, प्रोटोस्पंजिया या नन ऑफ एबव। कौन सा जीव एक स्पंज है? तो आपका हेलिसेरिया एंड आस्क्लेरा जो है वह एक स्पंज है जो आपके पोरीफेरा से संबंधित है और जो क्लास डेमोस्पॉन्जिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पंज लैक स्पिक्यूल्स बट हैज स्केल्टन ऑफ स्पॉन्जी फाइबर? निम्नलिखित में से कौन से स्पंज जिनमें स्पिक्यूल्स नहीं होते हैं परंतु स्पॉन्जिल तंतुओं का कंकाल होता है? स्पॉन्जिया बट नॉट फाइलोस्पॉन्जिया, फाइलोस्पॉन्जिया बट नॉट स्पॉन्जिया, ए एंड बी बोथ या नन ऑफ द एबव। तो देखिए स्पॉन्जिया और फाइलोस्पॉन्जिया दोनों में स्पिक्यूल्स नहीं होते हैं लेकिन स्पॉन्जिल फाइबर आपके पाए जाते हैं। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ग्रेट एपिस? निम्नलिखित में से कौन सा समूह ग्रेट एप्स के श्रेणी में आता है? हैलोबेट्स, गोरिल्ला, पोंगो, गोरिल्ला पैन पोंगो या गोरिल्ला पैन हाइलोबेट्स? पैन, पोंगो और हाइलोबेट्स। तो देखिए जो हाइलोबेट्स होते हैं वह आपके हाइलोबेट जो होते हैं वह गिबन कहलाता है जो छोटे एप्स के अंतर्गत आता है। तो हाइलोबेट इसमें भी है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। हाइलोबेट इसमें भी है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और हाइलोबेट्स इसमें भी है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। गोरिल्ला पैन पोंगो जो है वह ग्रेट एप्स के श्रेणी में आता है। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अजप्शन है ऑल इकाइनोडर्मेट्स आर ड्यूटेरोसोम और रीजन है इन ड्यूटेरोसोम डेवलपमेंट ऑफ इंटरमिनेट एंड माउथ ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर। सभी इकाइनोडर्मेट ड्यूटेरोसोम होते हैं, ये सही है। और कारण है ड्यूटेरोसोम में विकास अनिश्चित होता है और मुख ब्लास्टोस्पोर से बनता है, ये गलत है। तो कथन गलत सही है और कारण गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम ड्यूरिंग बाइनरी फिजन डिवाइडेड बाई। पैरामीशियम का माइक्रोन्यूक्लियस द्विविखंडन के समय किस विधि से विभाजित होता है? माइटोसिस से, मियोसिस से, एमाइटोसिस से या नन ऑफ द अबव। तो पैरामीशियम के माइक्रोन्यूक्लियस विखंडन के समय ये आपका एमाइटोसिस से इसका विभाजन होता है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस द्वारा विभाजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ एड्राइडल कैनाल इन आरेलिया एरिता इज। आरेलिया एरिता में एड्राइडल नलिकाओं की संख्या होती है 4, 8, 16, 32। तो देखिए जो आरेलिया एरिटा होता है उनमें नलिकाओं की संख्या 8 होती है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरामीशियम इज, पैरामाइलम इज, पैरामाइलम क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या न्यूक्लियोप्रोटीन है? तो पैरामाइलम जो होता है वह एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होता है। यह यूग्लिना में पाया जाने वाला आरक्षित भोजन है जो एक पॉलीसैकेराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोट्राइडल टिश्यू आर फाउंड इन। बोट्राइडल ऊतक पाया जाता है स्पंज में, फ्लैटवर्म में, इंसेक्ट में या लीच में। तो बोट्राइडल जो टिश्यू होते हैं वह लीच में पाए जाते हैं या मांसपेशियों और आहार नाल के चारों ओर बोट्राइडल ऊतक बनाते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इन मेल पैलियोमान अपेंडिक्स इंटरना इज फाउंड इन नर पैलियोमान में अपेंडिक्स इंटरना पाई जाती है। थर्ड फिफ्थ एब्डोमिनल अपेंडिज एलोन, सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडिज एलोन, फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडिज एलोन या सेकेंड फिफ्थ एब्डोमिनल अपेंडिज एलोन। तो देखिए जो आपके नर पैलियोमान जो होता है में अपेंडिक्स इंटरना जो होती है वह सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडिज एलोन केवल सेकेंड उदर उपांग में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिस्टल पोडोमियर इन द वॉकिंग लेग ऑफ पैलियोमान इज कॉल्ड। पैलियोमान में चलने वाले पैर का अंतिम पोडोमियर कहलाता है काक्सोपोडाइट, बेसोपोडाइट, डक्टाइलस या प्रोटोपडस। तो जो आपका पैलियोमान में चलने वाले पैर जो होते हैं वह डक्टाइलस कहलाते हैं या पैलियोमान के पैर में सबसे अंतिम भाग को डक्टाइलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल इज पैरासिटिक ऑन फीमेल। इनमें से किसमें नर मादा पर परजीवी होता है? सैकुलिना में, बोनेलिया में, स्पिनकुलस में या बोगुला में। तो जो आपका किसमें नर मादा पर परजीवी होता है? बोनेलिया जो आपका होता है इसमें नर मादा पर परजीवी होता है, जबकि सैकुलिना में परजीवी बध्याकरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड दिया है चेलिना, चिटोप्टेरस, मेलियोपोरा या एपाइलस। देखिए चेलिना जो होता है वह आपके मरपेट ग्लो, मरपेट के दस्ताने कहा जाता है, और चिटोप्टेरस यह आपका पैडल वार्म, इसे पैडल वार्म कहते हैं। मेलियोपोरा जो है यह स्टिकिंग कोरल, डंक मारने वाला कोरल होता है, और एप्लाइसा जो है यह आपका सी हेरा होता है। तो आपका ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेहलिस ग्लैंड इज फाउंड इन। मेहलिस ग्रंथि पाई जाती है एप्लाइसिया में, नेरिस में, ओविलिया में या फैसियोला में। तो मेहलिस ग्लैंड जो होता है वह फैसियोला में पाई जाती है। यह अंडाशय के पास स्थित होती है और प्रजनन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होता है 1 सीडोपोडियम, 2 सीडोपोडिया, मेनी सीडोपोडिया या नो सीडोपोडिया। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका में केवल एक सीडोपोडिया पक्षपात पाए जाते हैं और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। तो ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन इंसेक्ट जुवेलाइन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कीटो में जुवेलाइन हार्मोन स्रावित होता है प्रोथेरेसिस ग्लैंड से, कार्पोरा एलाटा से, कार्पोरा कार्डिएटा से या सालिवरी ग्लैंड से। तो जुवेलाइन हार्मोन जो होता है वह आपके कीटों में कार्पोरा एलाटा से स्रावित होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोरल इज अ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिटरी कोरल। निम्नलिखित में से कौन सा एकाकी कोरल का उदाहरण है? मिलीपोरा, फंजिया, मैंड्रा या नन ऑफ दिस। तो कौन सा एकाकी कोरल सॉलिटरी कोरल है? यह आपके फंजिया जो होता है वह सॉलिटरी कोरल का उदाहरण है, जिसे मशरूम कोरल भी कहा जाता है, और यह बड़ा स्वतंत्र रूप से रहने वाला कोरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट। निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय 3 कक्षों वाला होता है? रैबिट है, पाइला है, यूनियो है, एम्फिऑक्सस है। तो देखिए जो आपका खरगोश होता है उसमें 4 कक्षक पाए जाते हैं। पाइला जो आपका होता है वह पाइला में 2 कक्षक हृदय पाए जाते हैं। एम्फिऑक्सस में कोई हृदय नहीं पाया जाता है, लेकिन यूनियो में आपका 3 चैम्बर पाए जाते हैं, जिनमें से एक वेंट्रिकल तथा
2 एट्रियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू द एडक्टर मसल्स यूनियो आर, कार्यात्मक दृष्टि से यूनियो के एडक्टर मांसपेशियां कैसी होती हैं? स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर्स विथ सस्टेंस एक्शन, धारीदार पेशी रेशे जिनका कार्य दीर्घकालीन होता है। क्विक एक्टिंग नॉन स्टैटिक मसल फाइबर, तेज क्रिया करने वाली अधारीदार पेशी रेशे होती हैं। या स्लो एक्टिंग स्ट्रेटेड मसल फाइबर, धीमी गति से कार्य करने वाली धारीदार पेशी रेशे होती हैं। स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर विद द स्ट्रेटेड एंड रैपिड एक्शन, धारीदार और अधारीदार दोनों प्रकार की पेशियां जिनका कार्य तीव्र और दीर्घकालीन होता है। तो देखिए यूनियो में आपका स्ट्रेटेड मसल फाइबर, धारीदार पेशी रेशे जिनका कार्य दीर्घकालीन होता है। या फिर क्विक एक्टिंग एंड नॉन स्टैटिक मसल होती हैं, तेज क्रिया करने वाली अधारी पेशी होती हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ साइमेक्स खटमल के जीवन चक्र में का सही क्रम क्या है? एक लार्वा, प्यूपा एडल्ट, एक निम्फ एडल्ट या एक प्यूपा एडल्ट। तो खटमल के जीवन चक्र में प्यूपा नहीं पाया जाता है। यह आपके एक निम्फ और एडल्ट या फिर यह आपका बी एंड सी दोनों हो जाएगा। एक निम्फ और एडल्ट आपका जीवन चक्र का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूरियोटेलिक, निम्नलिखित में से कौन सा जीव यूरियोटेलिक है? शार्क है, टेलियोस्टाक है, प्रोटोजोअन्स है या एनिलिड्स है। तो देखिए जो आपका एनिलिड्स होता है यह यूरियोटेलिक होते हैं, जो यूरिया के रूप में नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं। शार्क आपका यूरिकोटेलिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक लंग्स आर फाउंड इन, बुक लंग्स कहाँ पाए जाते हैं? काकरोच में, स्कॉर्पियन में, अर्थवार्म में, फ्लैटवार्म में। तो बुक लंग्स आपके जो होते हैं श्वसन अंग वह स्कॉर्पियन में पाए जाते हैं। यह आपके शरीर की सतह पर प्लेट नुमा संरचना बनाते हैं, जो केचुए में त्वचा द्वारा श्वसन होता है और तिलचट्टे में ट्रैकिया द्वारा श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्प्रेडियम इज फाउंड इन, ऑस्प्रेडियम कहाँ पाया जाता है? यूनियो एलोन, पाइला एलोन, आल मोलस्क या सम आर्थ्रोपोड्स। तो ऑस्प्रोडियम जो आपका होता है वह पाइला में पाया जाता है। यह जल की शुद्धता और भोजन संचय करने में सहायक होते हैं, जो श्वसन जलधारा के पास स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेग ऑफ पैलियोमोन आर चिलेट, पैलिमान में निम्नलिखित में से कौन से पैर पंजे युक्त केलिट होते हैं? सेकेंड पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग एलोन, फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग, थर्ड एंड फिफ्थ पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग या फोर्थ एंड फिफ्थ पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग। तो आपका पैलियोमान जो होता है पंजे नुमा युक्त केलिट पाए जाते हैं, जिनमें फर्स्ट और सेकेंड पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग, पहली और दूसरी जोड़ी चलने वाले पैर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन द ट्रंक, निम्नलिखित में से कौन से जीव में धड़ भाग में परिसंचरण तथा तंत्र अनुपस्थित होता है? सिपकुलस में, इनक्यूरस में, पालीगोर्डियस में या नेरिस में। तो जो आपका परिसंचरण जीव में धड़ भाग में परिसंचरण तंत्र जो अनुपस्थित होता है वह आपका नेरिस में होता है। नेरिस के धड़ भाग में कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। सिर और पूंछ भाग में ही परिसंचरण सक्रिय रूप से निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेक्स आर सेपरेटेड, निम्नलिखित में से किन जीवों में
नर और मादा पृथक पृथक होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एस्केरिस एलोन में, सिस्टोमा एलोन में, बोनेलिया एलोन में या ऑल ऑफ द एबव। तो आपका किस जीवों में नर और मादा अलग अलग होते हैं? एस्केरिस में भी आपका नर और मादा अलग अलग होते हैं, सिस्टोमा में भी नर और मादा अलग अलग होते हैं और बोनेलिया में भी नर और मादा अलग अलग होते हैं। ये आपका ऑल ऑफ द एबव, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरामीशियम क्या है? मोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है या नन ऑफ द एबव। तो पैरामीशियम आपका मोनोटेलिक होता है या पानी में रहता है और अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करता है। यह एक जलीय प्रोटोजोअन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रांसमिटेड चगाज डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट चगाज रोग का वाहक है? ग्लॉसिना, फ्लीबोमटस, ट्राइएटोमा या मस्का। तो देखिए कौन सा एक चागाज रोग का वाहक है? ये आपका जो ट्राइएटोमा जो होता है यह चागाज रोग उत्पन्न करता है जो ग्लैसिना मक्खी स्लीपिंग सिकनेस के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ। पैरामीशियम के कप्पा कण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण नहीं है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के या मैटरनल इनहेरिटेंस के, नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के। तो कप्पा कण पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, किसका उदाहरण नहीं है? तो आपका, और ये डीएनए युक्त होते हैं जो टॉक्सिक बनाने में सहायक होते हैं। यह आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस का उदाहरण नहीं है, यह आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का उदाहरण है, मैटरनल इनहेरिटेंस का उदाहरण है, नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का उदाहरण है, लेकिन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह गैर गुणसूत्री वंशागति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टलाइन स्टाइल इज फाउंड इन द स्टमक ऑफ। क्रिस्टलाइन स्टाइल पाई जाती है किसके पेट में? हिस्टेरियासिस के, यूनियो के, पाइला के या पैलियोमान के। तो जो आपके क्रिस्टलाइन स्टाइल जो होती है वह पैलियोमान या झींगा के पेट में पाई जाती है। यह आपके भोजन के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट ऑफ द पेडिपाल्स ऑफ पैलेनेसियस के पैलिपैड के खंडों का सही क्रम कौन सा है? काक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, पटेला एंड टार्सस। काक्सा, फीमर, टेनर, टिबिया, पटेला एंड टार्सस या काक्सा, ट्रोकेंटर, ब्रांचियम, ह्यूमरस, मेनस एंड फिंगर। काक्सा, ट्रोकेंटर, ह्यूमरस, ब्रांचियल, मेनस एंड फिंगर। तो आपका जो पैलियोमेंसस के पेडिपेल्स है इसका सही क्रम काक्सा है, ट्रोकोप्टेलस, ट्रोकाल्टर है, ह्यूमरस है, ब्रांचियम है, मेनस है एंड फिंगर है। ये आपका पैलेमांस जो स्कॉर्पियन है इसका पेडिपेल्स का सही क्रम डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूब फीड इन इकाइनोडर्मेस है फंक्शन ऑफ। इकाइनोडर्म में ट्यूब फीड के कार्य क्या है? लोकोमोशन एलोन, रिस्पायरेशन एलोन, न्यूट्रिशन एलोन। लोकोमोशन, रिस्पायरेशन एंड न्यूट्रिशन, यह गमन, श्वसन और पोषण का कार्य करता है ट्यूब फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान कीजिए। टीलोगोनिक गोनेट, मोनोस्टिकॉन्डंट जा या प्रोमेनेड ऑफ एडस या प्रोटोस्पोरेंजिया। तो जो आपका टीलोगोनिक ग्लैंड होता है वह आपके एस्केरिस में होता है, टीनोग्लोविक ग्लैंड फर्स्ट ए का थर्ड। मोनोस्टिकॉन्डंट जा जो होते हैं वह आपके हिरोडिनेरिया में पाया जाता है, बी का फर्स्ट। प्रोमेनेड एडस जो आपका होता है
वह पैलिमांसेस स्कॉर्पियन में पाया जाता है और प्रोटोस्पॉन्जिया यह आपके प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का फोर, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असप्शन है इन पैरामीशियम पोस्टेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पास्टुलेट फास्टर देन द इंटीरियर वन, और कारण है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू इंटीरियर रीजन बाय द साइटोफेरिंग्स। पैरामीशियम में पिछला संकुचन रसिका आगे वाले से तेज संचपित होता है, ये सही है। बड़ी मात्रा में जल साइटोफेरिंग्स द्वारा अग्रभाग में पहुंचाता है, ये गलत है। ए सही है, आर गलत है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैविटी ऑफ विट्रस ह्यूमरस इज, विट्रस ह्यूमरस की गुहा कहाँ स्थित होती है? बिटवीन लेंस एंड रेटिना में, इन फ्रंट ऑफ लेंस में, बिटवीन कार्निया एंड लेंस में, या बिटवीन कोराइड एंड स्क्लेरा में। तो विट्रस ह्यूमरस की गुहा जो होती है वह लेंस और रेटिना के बीच स्थित होती है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, membranous structure separating the scala media of scala tympani of mammals ear is, स्तनधारी कान में स्कैला मीडिया और स्कैला टिम्पैनी को अलग करने वाली झिल्ली कौन सी है? रीजनल मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, बैसिलर मेम्ब्रेन है, या टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। तो जो आपका स्कैला मीडिया और स्कैला टिम्पैनी को अलग करने वाली जो झिल्ली होती है वह आपके बैसिलर मेम्ब्रेन होती है, या सुनने की प्रक्रिया में कंपन संचारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रैबिट कार्टिलिडन्स बोन इज प्रेजेंट इन, खरगोश में कार्टिलिडन हड्डी कहाँ पाई जाती है? पेक्टोरल गर्डन में, पेल्विक गर्डल में, ह्यूमरस में, या कैडल वर्टिब्रेट में। तो खरगोश में जो कार्टिलाइड हड्डी होती है वह आपके पेल्विक गर्डल में पाई जाती है, या फ्यूमस और इस्थियम को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलिप्स हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, कोलिप्स हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्लैंड से, पैराथायराइड ग्लैंड से, या एड्रिनल ग्लैंड से। तो जो आपका कैलिप्स हार्मोन्स का जो स्राव होता है वह पैराथायराइड ग्रंथि से होता है, यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुट इन हॉर्स इज, घोड़े के पैर का प्रकार है? मेजाजोनिक फुट एलोन, पैराजोनिक फुट एलोन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव। तो जो आपका घोड़े में मिक्साजोनिक फुट पाया जाता है यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसके मध्य अंक में थर्ड डिजिट प्रमुख होते हैं और शरीर का भार उसी पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइपर विनोम इज, वाइपर का विष है? न्यूरोटॉक्सिक, प्रोटियोलिटिक, हीमोटॉक्सिक, या नन ऑफ द अबव। वाइपर का जो विष होता है वह हीमोटॉक्सिक होता है, यह ऊतक विनाश और रक्तस्राव उत्पन्न करता है जो रक्त पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेंटाइल फार्मूला ऑफ रैबिट इज, खरगोश का दंत सूत्र है, खरगोश का दंत सूत्र क्या है? इंसीजर 2/1, कैनाइन 0/0, प्रीमोलर 3/2, या मोलर 3/3। इंसीजर 3/3, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 3/2, मोलर 1/1, इंसीजर 1/0, कैनाइन 0/0, मोलर 0/0, मोलर 3/3, इंसीजर 3/1, कैनाइन 0/0, प्रीमोलर 0/0, मोलर 3/3। तो देखिए खरगोश में टोटल 28 दांत पाई जाती है और इसमें कैनाइन नहीं पाया जाता, कैनाइन एब्सेंट होते हैं खरगोश में। तो यह
केवल शाकाहारी पशुओं में पाया जाता है। यह आपके खरगोश का डेंटल सूत्र, इंसाइजर 2/1, कैनाइन 0/0, प्रीमोलर 3/2, प्रीमोलर 3/2 और मोलर 3/3 होते हैं। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए 2009 का सेट था जिसमें टोटल क्वेश्चन 120 है और हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।